नमस्कार देवियों सज्जनों, आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत है आप ही के अपने चैनल असिडोस आशीष में। ज्योतिष ज्ञान गंगा से आप सभी को पुनः अभिसंचित करने हेतु उपस्थित हूँ। तो आज चर्चा करेंगे जन्म कुंडली पे या लग्न कुंडली, जिसे आप D1 चार्ट भी कहते हैं। तो ये प्रथम वर्ग कुंडली है और सभी वर्ग कुंडलियों की जननी है। प्रत्येक राशि 30 डिग्री की होती है। जन्म कुंडली में ग्रहों का भोगांश, विशेषतः लग्न का सटीक होना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि सभी वर्ग कुंडलियों के लग्न इसी पर निर्भर होंगे। थोड़ा सा भी चूक हो गई आपसे डिग्रीज में असेंडेंट की या लग्न की, तो सारी जो भी वर्ग कुंडलियों की गणना है या उनके जो असेंडेंट्स या लग्न हैं वो बदल जाएंगे। फिर आप फलकथन सही नहीं कर पाएंगे। तो लग्न क्या है, उसकी क्या आवश्यकता है, उसको क्यों इतनी महत्ता दी जाती है? तो लग्न वो प्रारंभ बिंदु है जहां से जन्मपत्रिका निर्माण की रचना आरंभ होती है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा है कि लग्न कुंडली को जातक का शरीर मानना चाहिए और जन्मपत्रिका के अन्य षोडश वर्ग उसके 16 अंग कहे जाते हैं। जैसे वृक्ष के बिना फल, पुष्प, पत्र एवं पराग प्रक्रियाओं की कल्पना व्यर्थ है, उसी प्रकार लग्न साधन के बिना अन्य भावों की कल्पना एवं फल कथन प्रक्रिया बिल्कुल व्यर्थ है। अतः जन्मपत्रिका निर्माण में बीज रूप लग्न ही प्रधान है। तभी कहा गया है कि लग्न बलम सर्व बलेषु प्रधानम। लग्न ही व्यक्ति का चेहरा है। जी हां, क्योंकि फलित ज्योतिष में कालपुरुष के शरीर के विभिन्न अंगों पर राशियों की कल्पना की गई है। लग्न कुंडली में भी कालपुरुष के इन अंगों को विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें लग्न ही व्यक्ति का चेहरा है। जैसा लग्न होगा वैसा ही व्यक्ति का चेहरा होगा। लग्न पर जिन जिन ग्रहों का प्रभाव होगा, व्यक्ति का चेहरा व स्वभाव भी उन ग्रहों के स्वभाव व चरित्र से मिलता जुलता होगा। लग्न कुंडली में कालपुरुष का जो भाव विकृति एवं पाप पीड़ित होगा, उससे संबंधित मनुष्य का वो अंग विशेष रूप से विकृत होगा। तो लग्न का महत्व देखिए। जिस प्रकार स्वयं के शरीर की उपेक्षा करके अन्य पराये अंगों पर ध्यान देना दोषपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार से लग्न भाव की प्रधानता व महत्व ठीक से समझे बिना अन्य भावों जैसे षोडश वर्ग को महत्व देना व्यर्थ है। ज्योतिर्विद भरण में कहा गया कि जिस कार्य का आरंभ निर्बल लग्न में किया जाता है वह कार्य नष्ट हो जाता है। जैसे गर्मी के समय में बरसाती नदियां विलीन हो जाती, वैसे ही निर्बल लग्न में आपने कोई कार्य आरंभ किया वो बिल्कुल फलहीन हो जाएगा, उसके फ्रूट्स आपको नहीं मिलेंगे। आचार्य रेणुक ने बताया कि जिस प्रकार लग्न से शुभ व अशुभ फल की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार समस्त कार्यों में लग्न के बली होने पर कार्य की सिद्धि होती है। अतः समस्त कामों में बली लग्न का ही विचार करके आदेश होना चाहिए। आचार्य श्रीपति जी ने बताया है कि लग्न के प्रारंभ में संपूर्ण फल की, मध्यकाल में मध्यम फल की और लग्नांत में अल्प फल होता है। ये सभी विद्वानों का, सभी मूर्धन्यों का मत है। अब हिंदी में आप लग्न कहते हैं, अंग्रेजी में उसको असेंडेंट कहा जाता है। इसके और भी पर्यायवाची हैं, जैसे देह, तनु, कल्प, उदय, जन्म, विलग्न, अंग, प्रथम, वपु। ज्योतिष की भाषा में एक समय विशेष के परिमापन का नाप है ये लग्न, जो लगभग 2 घंटे का होता है। ज्योतिष की भाषा में जिसे जन्म कुंडली कहते हैं वह वस्तुतः लग्न कुंडली होती है। लग्न कुंडली को जन्मांग भी आप कहते हैं, क्योंकि लग्न का गणितागणित स्पष्टीकरण जन्म समय के आधार पर ही किया जाता है। तो आप पत्रिका उठाते हैं किसी की, अपनी या अपने किसी सगे संबंधी की, तो आप देखते हैं कि वो उसमें 12 खाने हैं, 12 भाव जिसे आप कहते हैं, 12 राशियां 1 से 12 तक कुछ गिनतियां लिखी रहती हैं। उसका आरंभ पहले भाव में ज़रूरी नहीं कि 1 नंबर ही लिखा हो। अगर 1 नंबर लिखा है तो वो मेष
राशि हो गई या मेष लग्न की पत्रिका हो गई, 2 है तो वृष लग्न की हो गई, 3 अगर लिखा है तो मिथुन लग्न हो गया, 4 है तो कर्क हो गया, 5 है तो सिंह लग्न, 6 है तो कन्या लग्न, 7 है तो तुला लग्न, 8 है, 8 से अगर शुरू हो रही है तो वृश्चिक लग्न, 9 है तो धनु लग्न, 10 है तो मकर, 11 है तो कुंभ, 12 है तो मीन लग्न। इस तरह से वो आपकी पत्रिका में वो नंबर ऐसे लिखे रहेंगे और फिर वो एंटी क्लॉकवाइज लिखे रहेंगे, दूसरा भाव एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे एंटी क्लॉक आप देख सकते हैं। तो इन्हीं 12 भावों में, 12 राशियों में आपके 9 ग्रह विराजमान होते हैं। आप जिस वक्त, जिस दिन, जिस स्थान पे आपका प्रादुर्भाव हुआ इस धरा पे, ठीक उस वक्त प्रथम भाव में या लग्न भाव में जो भी राशि उदय हो रही थी उस वक्त वो आपकी लग्न हो जाएगी और फिर उसी हिसाब से उस वक्त सूर्य किस राशि में गोचर कर रहा था वो आपके किसी भाव में आ जाएगा, चंद्रमा जहाँ होगा, इस तरह से। और चंद्रमा जिस राशि का होगा और जिस नक्षत्र में होगा उसका नक्षत्रेश जो होगा, चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी, उसी की विंशोत्तरी दशा आपको मिलेगी। आपकी पहली दशा, महादशा चंद्रमा के नक्षत्रेश की होगी। चंद्रमा अगर पूर्वा भाद्रपद में है आपके जन्म के समय, यानी आपको गुरु की महादशा मिलेगी। फिर आपका वैसे महादशा का कार्यक्रम, विंशोत्तरी महादशा का जो 120 वर्षों का है, वो उस तरह से एक ऑर्डर में चलेगा। तो भाव के कुछ कारकत्व देखते हैं। पहला भाव, प्रथम भाव, वो आप स्वयं खुद हैं। कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण भाव ये पहला भाव है, लग्न भाव, जैसे अभी हमने चर्चा की। बाकी भाव सब इसके बाद ही आएंगे। पहला भाव आप हैं, तो शरीर, आपकी प्रसिद्धि, आपका जन्म स्थान, आप खुद, आपका सम्मान, आपका आत्मसम्मान, आपकी मानसिक शांति, आपका वर्तमान जीवन कैसा है, आपका रंग रूप, आपका स्वास्थ्य, दीर्घायुष्य, आपका सिर, आपका मस्तिष्क, आपका सामर्थ्य, ये अगर इसकी जानकारी लेनी है तो मैं या कोई भी ज्योतिषी सबसे पहले आपके प्रथम भाव को देखेगा। द्वितीय भाव क्या है? जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, एक के बाद दूसरे खाने की तरफ बढ़ेंगे, तो वो है धन संपदा का विचार, आपका परिवार, कुटुंब, वाणी आपकी क्या आदतें हैं खान पान की, आपका स्वाद, समाज में आपकी प्रतिष्ठा कैसी होगी, आपका स्वाभिमान, आपका चेहरा, आंखें, नाक, नाखून, दांत, जीवा। ये मृत्यु का भी भाव है, क्योंकि ये अष्टम से अष्टम यानी तृतीय भाव का नाश करने वाला या उसकी हानि करने वाला, तृतीय से वो 12वें है। तो अष्टम अगर आयु का है तो अष्टम से अष्टम, भावात भावम का सूत्र आप देखें तो अष्टम से अष्टम तृतीय भाव हुआ, आपके साहस का, आपके पराक्रम का, उसकी हानि करना, यानी उससे 12वां है द्वितीय भाव। जैसे अष्टम आयु का है तो सप्तम उसका 12वां हुआ, तो ये भी एक मारक स्थान हुआ। द्वितीय, सप्तम, ये सब मारक स्थान है। अष्टम आयु का है, अष्टम से अष्टम तृतीय, वो भी आयु का निर्धारण, तो उससे 12वां है, उससे हानि करने वाला द्वितीय। तृतीय भाव आपके साहस, आपके पराक्रम का, आप में कितना करेज है, कितना हौसला है आपको विपरीत परिस्थितियों से उबर के पुनः विजय पताका फहराने का, ये हम देखेंगे तीसरे भाव से। क्या आपके में वो काबिलियत है, वो हौसला है, आपका साहस, ये तृतीय भाव से। आपके शौक क्या हैं, आपकी रुचियां, इंटरेस्ट, हॉबीज जिसे कहते हैं, आपके कनिष्ठ सहोदर, छोटे भाई बहन,
मृत्यु की परिस्थिति, ये भी आप तृतीय भाव से देख सकते हैं। संचार और संप्रेषण, ये कम्युनिकेशन स्किल्स आप में है कि नहीं, अद्भुत है, विलक्षण है कि नहीं है, ये हम देखेंगे। आपके पड़ोसी, क्योंकि चौथा भाव आपका है, आपका स्वतः का घर है, और उससे 12वां यानी तीसरा यानी आपके पड़ोसी। छोटी यात्राएं, कान, गला, गर्दन, कंधे, हाथ, शारीरिक विकास, ये सब कुछ आप तृतीय भाव से जान सकते हैं। चतुर्थ भाव क्या है? माता जी आपकी, उनके बारे में, उनकी कैसी स्थिति है, वो कैसी हैं, ये सब हम चतुर्थ भाव से जान सकते हैं। प्रसन्नता, अप्रसन्नता, भूमि, भवन, वाहन, शिक्षा, आपका स्वयं का परिवार। और अंगों की बात की जाए तो छाती, फेफड़े, हृदय, स्तन, ये सब चतुर्थ भाव से आप जान सकते हैं। पंचम भाव संतति या संतान, विद्वता या बुद्धि, पूर्व पुण्य, मंत्र सिद्धि, सट्टा, लॉटरी, ज्ञान, सम्मोहन या आकर्षण, मन की इच्छाएं, आपकी लेखन क्षमता क्या है, हृदय, उदर का ऊपरी भाग, जिगर या यकृत, मूत्राशय, मानसिक स्थिति, ये सब पंचम भाव से आप देख सकते हैं। षष्ठम भाव ये शत्रु का है, रोग, रिपु, ऋण जिसे कहा गया है, दुर्घटनाएं, चोट, प्रतियोगी परीक्षाओं में आप कितने सफल होंगे, क्या कंपेटिटिव एटीट्यूड आप में है कि नहीं, ये आप छठे भाव से देख सकते हैं। आपके मामा श्री, उनको आप छठे भाव से, उनकी क्या स्थिति है वो आप देख सकते हैं। वो कैसे? भाई माता का भाव आप हमने कहा चौथा है, और सहोदर यानी तृतीय, तो चौथे से तीसरा यानी ये षष्ठ भाव, ये ननिहाल या माता का, मामा का। नौकर, आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको भी अगर देखना है तो हम छठे भाव से देखेंगे। उधर का निचला हिस्सा, आंत, शल्य चिकित्सा, ये सब आप यहाँ से छठे भाव से देख सकते हैं। सप्तम भाव पे देखिए, पति या पत्नी। पत्नी की कुंडली है, उसकी पत्रिका है, तो उसका पति कैसा होगा, पति है तो उसकी पत्नी कैसी होगी, ये सप्तम भाव से आप देख सकते हैं। भागीदार, ये आपके पार्टनर्स का भी है। विवाह, उत्साह, प्रतिष्ठा, और फिर अगर शारीरिक अंगों की बात की जाए तो मूत्र नली, वीर्य, ये सब आप सप्तम भाव से जान सकते हैं। अष्टम भाव है आयु का, मृत्यु, अड़चने, अचानक जो चीजें घटित हों, आपको आपके इन-लॉस का है, कैसे इन-लॉस का हो गया भाई? प्रथम भाव आप हैं और उससे द्वितीय यानी दूसरा भाव आपका कुटुंब है, सप्तम भाव आपकी पत्नी है, तो सप्तम से द्वितीय अष्टम यानी आपके इन-लॉज, वो उनका विचार अगर करना है। विरासत में आपको जो चीजें मिलने वाली हैं वो भी आप अष्टम से देख सकते हैं। क्यों अष्टम से क्यों देख सकते हैं? क्योंकि द्वितीय भाव आपकी धन संपदा है, उससे सप्तम है ये अष्टम, यानी ये अनअर्न्ड मनी है, जिसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं की, आपको अपने पूर्वजों का, अपने पेरेंट्स से आपको जो प्राप्त हुआ, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज वगैरह, ये है अष्टम भाव से आप देख सकते हैं। स्त्रियों का मांगल्य भी आप इससे देख सकते हैं। अप्रत्याशित लाभ और हानि, रिसर्च, अनुसंधान, एस्ट्रोलॉजी यानी ज्योतिष, ये सब आप
अष्टम भाव से देख सकते हैं। मानसिक परिताप, बाह्य जननांग, ये भी आप अष्टम भाव से देख सकते हैं। अब नवम भाव की चर्चा करते हैं। धार्मिक अभिरुचि, पिता की स्थिति, पिता के बारे में, उनकी प्रतिष्ठा के बारे में सब आप यहाँ से देख सकते हैं। गुरु, तीर्थ यात्राएं, लंबी यात्राएं, दानशीलता आप में कितनी है, आप कितने मैग्नानिमस हैं, ये बताती है। ये अगर ज्ञात करना है, बेनेवलेंस आप में कितना है, जेनरॉसिटी कितनी है आप में, तो ये है नवम भाव से आप ज्ञात कर सकते हैं। प्रसिद्धि, भाग्य, पूजा स्थल और शारीरिक अंगों की बात करें तो कूल्हे, जांग, ये सब आप नवम भाव से जान सकते हैं। दशम भाव आपके व्यवसाय, आपके कर्म का, आजीविका का साधन क्या होगा, आपका व्यापार, सामर्थ्य, पवित्र और धार्मिक कार्य, कर्तव्य और शारीरिक अंग आपके घुटने के जोड़ व घुटना। एकादश भाव लाभ का है, लोभ, भौतिक व सांसारिक चीज़ों की प्राप्ति, इच्छाओं की पूर्ति, पुरस्कार, ज्येष्ठ सहोदर, बड़ा भाई, पैर, कान, स्वास्थ्य लाभ, ये सारी चीज़ें आप एकादश से देख सकते हैं। द्वादश भाव से व्यय, हानि का, खर्चे का, इन्वेस्टमेंट्स का भी है, चैरिटी का भी है, हॉस्पिटल, जेल, मानसिक संतुलन का, कारावास, अस्पताल, मैंने बताया ही आपको, और शयन कक्ष। इसका है पैर, आंखों का, यानी आपकी जो बाईं आंख है उसका। तो इन चीज़ों के बारे में आज हमने चर्चा की। लग्न क्या है, भाव जो भी हैं कुंडली के 12, वो क्या बताते हैं हमें। आगे D1 चार्ट या इस जन्म कुंडली, लग्न कुंडली को और राशियों पे चर्चा होगी, फिर ग्रहों की क्या विशेषता उस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए मैं आज्ञा चाहूँगा आप सभी से, पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।